कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए। 4 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर जिसे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। गौनिका, कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गए आजादी के दिन वापस लौटकर जेल आना होगा। बिल्कुल, अभी भी कुलदीप सेंगर जेल में ही है। दूसरे मामले में अभी भी वो जेल में है, जेल से छूटे तो नहीं है, लेकिन एक मामले में जो उन्हें राहत मिली थी, बेल मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट से, उस पर अब रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सीबीआई की तरफ से मूव किया गया था। सीबीआई ने बाकायदा ये कहा ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। जो हवाला दिया जा रहा था कि वो एमपी एमएलए रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, उसका बार बार हवाला दिया जा रहा था। जो अमेंडमेंट्स हुए थे सेक्शंस में, उसका हवाला दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी बात को नहीं माना है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले में कंसिडरेशन की जरूरत है, इस मामले पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कुलदीप सेंगर के को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल स्टे हो गया है वो ऑर्डर, और कोर्ट ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट थे, और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते किसी तरीके का रिलीफ उनको मिलना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से। सीनियर एडवोकेट हरिहरन भी उनकी तरफ से अपीयर हुए। ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसके अलावा वो ऑलरेडी 10 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके से उनकी बात को नहीं माना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दलील ही इतनी सतही लगती है कि वो पब्लिक सर्विस में है, इसलिए उन्हें अब बेल दे देनी चाहिए। रुचि भी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ी हुई है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते का समय दिया है। कुलदीप सेंगर को कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है, 4 हफ्ते की मोहलत और दी गई है। जब रेप अटेम्प्ट कर रहे थे कुलदीप सेंगर, कौन सी पब्लिक सर्विस कर रहे थे, किस तरीके के तर्क दिए जाते हैं एक दोषी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आज पीड़िता को, उसके परिवार वालों को और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका, सेंगर को बेल नहीं जेल। गौनिका, और क्या बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? और इस वक्त कांग्रेस नेता मुमताज पटेल क्या कह रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो आपको सुना देते हैं। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पेटिशन में हम किन बातों को हाईलाइट से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए, या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आपने अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे स्ट्रांगली रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? तो आप मुमताज पटेल को भी सुन रही थी, और रेपिस्ट के साथ लगातार जो उनकी लड़ाई लड़ रही हैं योगिता, उनको भी आप सुन रहे थे। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी गौनिका, अच्छा गौनिका, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई है। रुचि, ये कैसी दलीलें मुझे तो समझ में नहीं आता कोर्ट में दी जाती हैं कि वो पब्लिक सर्विस में है इसलिए अब उन्हें बेल मिल जानी चाहिए, ये कैसी दलीलें हैं? हाईकोर्ट के फैसले को पलटना ही था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया। देखिए, जो पीड़िता है, अगर मीनाक्षी उसकी तरफ से आप सोचिए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, क्योंकि वो इतने दिनों से परेशान। आप समझिए, जब ये मामला आया था तब हमने देखा था कि पीड़िता ने किस तरह की लड़ाई लड़ी, उसके पिता की मौत हो गई, फिर एक हादसा हो गया। तो बहुत तरह की चीज़ें आप पूरे केस में देखेंगी जिसमें पीड़िता की जो तकलीफ़ है, पीड़िता की लड़ाई के बाद वो यहाँ तक पहुँची कि सेंगर को जेल हुई। हमको वो भी दिन याद है जब सेंगर को पकड़ा नहीं जा रहा था और वो रात में एसएसपी के घर गए थे सरेंडर करने के लिए। तो बहुत लंबी लड़ाई इस पीड़िता ने लड़ी, और उसके बाद इस तरह से ज़मानत देना सच में बहुत ही तकलीफ़ की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जाहिर है कि जो पीड़िता है उसको बहुत राहत इससे महसूस हुई होगी और उसको लगा होगा कि न्याय अभी ज़िंदा है।